हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे ब्रेड से। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड पॉकेट्स और इसके साथ जो फिलिंग बनाएंगे ना उसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। मतलब ये ब्रेड पॉकेट बनाना बहुत ही आसान है। घर में कोई पार्टी हो या कोई भी छोटी सी ओकेज़न तो आप ये बना सकते हैं। ये देखने में बहुत ही अमेजिंग लगती है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची और चटपटा लगता है, क्योंकि इसमें हम हेल्दी वाला स्टफिंग डालेंगे। तो आप ये बिना झिझक के भी खा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए चुटकी से इसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ब्रेड। तो पहले ब्रेड के जो ब्राउन पार्ट्स है ना उसको हम यहाँ पे कट करके सब निकाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कोई भी शेप देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम नॉर्मली उसके जो ब्राउन पार्ट्स है ना उसको कट करके यहाँ पे निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये स्क्वायर शेप के ब्रेड। और इसके जो भी ब्राउन पार्ट्स है ना इसको अभी हम ब्रेड क्रम के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे ब्रेड यहाँ पे कट करके हमने निकाल दिया हुआ है। तो अभी यहाँ पे करेंगे इसके सारे ब्रेड क्रम्स। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से हमारा ब्रेड क्रम्स बन के रेडी हो गया है। अभी चलते हैं एक स्लरी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने करीब 5 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून डाला हुआ है कॉर्नफ्लोर। थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट और थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे ब्लैक पेपर। और ये सबको यहाँ पे अच्छे से मिला लेंगे पहले। इसके बाद यहाँ पे अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक हमारा जो घोल बनाएंगे। तो दोस्तों ये स्लरी ना हमें ना ही ज़्यादा पतला चाहिए ना ही ज़्यादा मोटा। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके हम इसका एक स्लरी बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए हमें वैसे ही स्लरी चाहिए। अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा ना हमारा ब्रेड तुरंत ही सॉफ्ट हो जाएगा और हाथ में पकड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा स्लरी बनके तैयार हो गया है। और अगर ज़्यादा मतलब मोटा स्लरी बनेगा ना तो हमारा यहाँ पे ब्रेड सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले 2 ब्रेड ले लेंगे, उसके जो साइड्स पार्ट्स है ना उसको धीरे धीरे चारों तरफ उसको पहले यहाँ पे सेट करेंगे। तो इसके जो पहले साइड पार्ट्स है ना उसमें पहले हम स्लरी को लगाएंगे ताकि वो चारों तरफ अच्छे से हमारे पहले चिपक जाए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने चारों तरफ पहले लगा लिया है। इसके बाद डायरेक्ट इसमें हम डिप कर देंगे। इसको डिप करने के बाद तुरंत यहाँ से उठा देंगे, नहीं तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने निकाल दिया हुआ है। उसको निकाल के तुरंत हम इसको डालेंगे हमारे जो ब्रेड क्रम है ना उसमें पहले हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद चारों तरफ यहाँ पे ब्रेड क्रम उसको लगा देंगे ताकि ब्रेड क्रम से पूरा कोट हो जाए और हाथ में हमारा पूरा चिपचिपा ना लगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे चारों तरफ अच्छे से हम ब्रेड क्रम को कोट करके उसको निकाल देंगे। तो दोस्तों हमारा जो यहाँ पे ब्रेड क्रम है ना इसको चारों तरफ पहले अच्छे से कोट करेंगे। अगर कहीं पे भी छूट गया ना वहीं पे हमारी ब्रेड पूरा खुल जाएगा हमारा ऑयल में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ अच्छे से हो गया। उसको अब ट्रांसफ़र कर लेंगे प्लेट में। उसी तरह हम सब बना के रेडी कर देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा इस सारे बनके पूरा रेडी हो गए। तो चलिए इसको अब तुरंत फ्राई करने चलते हैं। अगर इसको रख देंगे ना आधा घंटा तो ये बहुत ही चिपचिपा हो जाएगा। तो इसको हम लो मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है, उसको थोड़ा सा दबाएंगे। दबाने के बाद ये आराम से नीचे से थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको पलट लेंगे। जब उसको पलट देंगे ना तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हमारा फूल जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे और ज़्यादा उसको नहीं दबाया है। देखिए अपने आप फूलने लगा है। तो देखिए कितनी अच्छे से इसके अंदर एयर ना पूरा स्टार्ट हो गए बनना। तो इसीलिए धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए हमारा बहुत ही अच्छे से ये फूल गया है। तो उसको दूसरे तरफ यहाँ पे उसको पलट देंगे। तो दूसरे तरफ भी हमारी थोड़ा सा ना क्रंची हो जाए और थोड़ा सा रेड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा हो गया है अच्छे से पूरा। ये उसको निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों वैसे ही करके हम सारे ब्रेड को फ्राई करके निकाल देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से हमारे फुला है दोस्तों। ऐसे नहीं कि बस एक फुला है और दूसरे नहीं फूले हैं। मैं आपको सब दिखाती हूँ। सारे हमारे ब्रेड अच्छे से फूल के रेडी हो गए। तो इसको अभी चलते हैं हम कटिंग करने के प्रोसेस में। तो इसको हम पहले कट कर देंगे बीच से ही। तो हमारे ना एक ब्रेड से 2 ब्रेड पॉकेट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा कट हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर हमारा ये पॉकेट बन के तैयार हो गया दोस्तों। देखिए
यहाँ पे कोई भी चिपचिपा नहीं है, बहुत ही अच्छे से हमारे पॉकेट सब बन के तैयार हो गए। तो मैं दोस्तों आपको यहाँ पे हमारे ये सारे आपको ब्रेड पॉकेट्स दिखाती हूँ, कितने सारे अच्छे से हमारे ब्रेड फूल के बहुत ही सुंदर सा ब्रेड पॉकेट बन के तैयार हो गए हैं। देखिए हमारे सारे पॉकेट्स यहाँ पे निकल गए। अभी चलते हैं उसके स्टफिंग के प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया हुआ है कुकुम्बर। आप यहाँ पे कोई भी वेजिस चाहे ले सकते हो। तो मुझे ना कुकुम्बर, ये यहाँ पे थोड़ा सा ऑनियन, ये सब वेजिस पसंद है तो मैंने वही डाल दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे कैरेट। तो इसको डालने के बाद यहाँ पे डालेंगे तो 1 टीस्पून डालेंगे मेयोनीज, थोड़ा सा डालेंगे चिली सॉस, यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे इमली का सॉस और थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून करीब टमाटो सॉस। उसको डाल के यहाँ पे सब कुछ मिला लेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा आप चिली खाते हो ना, और थोड़ा सा ग्रीन चिली, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, कोई भी मसाला चाहे आप यहाँ पे डाल सकते हो। बट मैं यहाँ सिंपल सी बनाऊँगी और बहुत ही थोड़ा हेल्दी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा यहाँ पे कोई भी मसाला का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। अगर आपको पसंद है ना तो यहाँ पे आप कुटी हुई लाल मिर्च, नहीं तो थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हो। बट ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, तो झटपट ये बन भी जाता है। अगर आपके पास पनीर हो ना दोस्तों, यहाँ पे छोटे छोटे पनीर के क्यूब्स भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे धीरे धीरे हम इस स्टफिंग को अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा दबा देंगे ताकि अंदर थोड़ा सा सेट हो जाए। तो यहाँ पे सारे स्टफिंग जितना उसमें भर सके उतना यहाँ पे भर देंगे दबा के। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा बन के अच्छे से रेडी हो गया है। उसी तरह हम सब यहाँ पे डाल देंगे वही हमारे स्टफिंग को। हम दूसरा भी यहाँ पे डाल देंगे। देखिए यहाँ पे जितना भर सके उसको भी डाल देंगे। यहाँ पे सारे भर के ऐसे रेडी हो गए। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हम उसको डेकोरेशन करेंगे। उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाल दूंगी धनिया पत्ता, तो देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। उसके ऊपर थोड़ा सा हम डेकोरेट करेंगे यहाँ पे टमाटो सॉस, तो ये देखने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये हो गया, चारों तरफ हम डाल दिया हुआ है टमाटो सॉस। इसके ऊपर अभी थोड़ा सा डालेंगे मेयोनीज़। तो ये ना बहुत ही कलरफुल भी दिखेंगे और खाने में बहुत ही चटपटा भी लगेंगे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके डाल देंगे। ये फ्रेंड ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो आप डालना चाहो, अगर आप ना डालना चाहो ना तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना सुंदर और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है ना देखने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा हो गया है डालना मेयोनीज। बस इसको डाल देंगे और देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर, डिलीशियस, क्रिस्पी और चटपटा लग रहे हैं। तो एक बार फ्रेंड ये ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों अभी ना आ गया बारिश का टाइम, तो कभी कभार मन होता है फ्राइड खाने के लिए, तो ये वाला ज़रूर ट्राई करें क्योंकि हम ना इसमें हेल्दी का टच दिए हुए हैं। तो ये बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। बच्चे हो या बड़े बहुत ही ये चाव से खाएंगे। तो दोस्तों एक बार अगर अच्छा लगे ना लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए और हम इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स घर में कोई भी छोटा सा पार्टी हो या गेट टुगेदर या कोई भी छोटा सा फंक्शन हो तो आप ये आराम से बना पाओगे। ये फटाफट बन भी जाएगा और खाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची और चटपटा बन के हमारा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार ये ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो ना मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। दोस्तों आप ये स्टफिंग के बदले कोई भी स्टफिंग जो आप मतलब कुक करके डालना चाहो ना वो भी डाल सकते हो, वो भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बट यहाँ पे हमने हेल्दी वाला टच दिया हुआ है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।